अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 2024 का रीकैप है जी। और जो की पॉइंट्स हैं इस साल के, जो यानी काबिल ज़िक्र हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी तफसीलात शेयर करेंगे आपसे। 31 दिसंबर मंगल का दिन, साल 2024। आज आखिरी दिन है। कल से जो है नए साल का आगाज़ हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें रूनुमा हुई, बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारे कवानीन में रद्द-बदल हुआ। स्पेशली ओमान में अगर बात करें तो ओमान में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है 2024 में रहा। एज़ एक्सपेक्टेड और एज़ प्रेडिक्टेड आपसे 2024 के स्टार्ट में कहा था कि ये साल कारवी तो बाहर भी बड़ा टफ रहना। पाकिस्तान में देख लें और इधर देख लें, हमारे ऊपर जो सख्तियाँ, ठीक है ना, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला खैर आसानियाँ भी आएंगी। यूएई ने वीज़े बैन कर दिए हैं। ओमान के वीज़े ऑलरेडी विज़िट पाकिस्तानी को लातूल नहीं मिलता। वर्क वीज़ा ओमान में कितने बैन हुए हैं, जॉब्स बैन हुई हैं, ठीक है जी। और उसके बाद टेम्पररी वीज़ा बैन जो है वो चल रहा है, फरवरी एंड तक वो चलना है। उसके बाद एक और बड़ी जो काबिल ज़िक्र ख़बर है वो है जीसीसी 1 वीज़ा के मतलब 2000 यानी फर्स्ट क्वार्टर में जब ख़बर आई थी, ठीक है, बल्कि लास्ट ईयर भी हमने आपसे शेयर किया था। लास्ट ईयर सितंबर 2023 में शेयर किया था। हम सऊदी अरेबिया में थे। गल्फ़ मालिक जो है एक वीज़े का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद पहले क्वार्टर में खबरें आई 2024 के कि जी फ़लाँ होगा, लेकिन ऑफ़िशियल जो हमने भी आपको बताया था और बार-बार आपको याद दहानी करवाई कि देखिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि 2025 के स्टार्ट में जो है, ये पहले क्वार्टर में इस वीज़े का इजरा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बीच में लोगों ने ये भी तंबाकू फैलाया कि 2024 के एंड पे होगा, तो एंड भाई कोई ऑफ़िशियल नहीं था, बस ये था कि एक्सपेक्टेड है कि शायद 2024 के एंड पे कर दें। लेकिन अब नया कानून है तो सब कंट्रीज़ का एग्री होना ज़रूरी है, वो अभी तक नहीं हो सका, ठीक है ना। गल्फ़ मालिक के लिए एक वीज़ा, जिस तरह शेंजन है, एक किसी एक मुल्क से वीज़ा लें, बाकी स्टेट भी आप घूम सकते हैं, उसी तरह गल्फ़ मालिक का। तो उसके मतलब फ़िलहाल कोई ज़्यादा ख़बर नहीं है। साइकिलिस्ट भी कितने क्रेज़ी होते हैं। तो बहरहाल क्या है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है किस डेट को जो है गल्फ़ मालिक एक वीज़ा का इजरा शुरू करेंगे और किन किन को आसानी से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या तरीक़ाकार होगा, गल्फ़ में रहने वालों को क्या सूरत हाल होगी, उसके बाद जो बाहर से लोग आने वाले उनके लिए क्या सूरत हाल होगी, प्राइस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, सब कुछ अभी कोई जो है उसका मतलब डिटेल नहीं है। लेकिन 2025 में एक्सपेक्टेड है कि उसका शुरुआत जो है उसकी हो जाएंगी और मज़ीद तफ़सीलात जैसे आएंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। यूएई ने पाकिस्तानी को वीज़े बैन किए हैं। कुवैत में जो है आपको पता है पहले से बैन है। कुवैत में इंडियंस जो हैं बहुत जा रहे हैं, ठीक है ना। इंडियंस के लिए अभी ओमान से छोड़ के लोग जा रहे हैं, बाकी गल्फ़ मुल्क से जा रहे हैं, इंडिया से नए लोग जा रहे हैं। सो कुवैत में जो है उनके लिए तो सब ठीक है, हमारे लिए काफ़ी सख्ती, बड़े सालों से है नहीं वीज़ा मिलता। और उसके बाद बकारियों के ऊपर बड़ा कह लें कि सख्त वक़्त चल रहा है। बकारियों ने ये जो ये वीज़ा बैन जो है वो लगाया। पाकिस्तानी आप कहीं पर भी हैं, ओमान में हैं, गल्फ़ से भी आप पहले ईज़िली आपको वीज़ा मिल जाता था, यूएई का अभी वो भी नहीं मिलता। सो यूएई जो है ना क्या कहते हैं वो चल रहा है, एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन है आउट पास का। अब देखते हैं, ज़्यादा तो ये भी ऑफिशियल जो है वो यही कह रहे थे कि जी एमनेस्टी के बाद जो है वीज़ा प्रोसेस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर होता है तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में पता चल जाएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अगर उसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करते तो अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। जो भी होगा फिर आपके सामने ही होगा। बाकी एक्सपेक्टेड यही है कि यूएई कुछ ऑफिशियल्स जो छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज़ और ये एम्बेसीज़ के ऑफिशियल्स जो हैं, वो डिप्लोमेट्स जो हैं, वो कोई ना कोई क्लू दे देते हैं। और यही बताया जा रहा है कि जी फर्स्ट क्वार्टर में पहले 2-4 महीनों में सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाएगा यूएई वीज़ा के हवाले से। और रिक्वायरमेंट सख्त हैं। विज़िट वीज़ा के लिए भी अब आपको होटल, फ्लाइट, ये वो सब कुछ देना पड़ता है। अगर आपने बाई एयर जाना है या दूसरे मुल्कों से या गल्फ़ से जाना है तो मुश्किल नहीं। अगर आपके पास ओमान की रेजिडेंसी है, आप अलातूल जा सकते हो। अब हो सकता है इनके लिए भी लाज़मी कर दें कि कोई कहीं से भी इंटर, क्योंकि पहले यहाँ से लाज़मी नहीं था, सिर्फ बाई एयर वालों के लिए लाज़मी था। अभी होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, अगर यहाँ से जाते हैं हो सकता है रिटर्न टिकट का तो नहीं होगा। बाई एयर, अगर बाई लैंड जाते हैं, सॉरी, अपनी गाड़ी वाड़ी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, तो होटल का शायद मैंडेटरी कर दें। जिस तरह कतर का है कि जी 2 दिन की होटल बुकिंग लाज़मी, आप जैसे मर्ज़ी इंटर हों, 2 दिन की होटल बुकिंग होगी तो पाकिस्तानी को एंट्री मिलेगी।
बाकी बाकी नेशनल के लिए भी है। सो बाकी ख़बरों में, ओमान की ख़बरों में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, वीज़ा बैन के हवाले से, टेम्प्रेरी बैन के हवाले से। इससे पहले वीडियोस डाली जा चुकी हैं डिटेल। बैंक नोट ख़त्म होने हैं, इस्लाम एयर की नई ऑफ़र्स हैं, बाकी एयरलाइंस की भी हैं। तो काफ़ी यानी उसके बाद लेबर लॉ के हवाले से कुछ नई कवानीन जो हैं वो नाफज़ होने हैं। ओमान में बिज़नेस के हवाले से काफ़ी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बिज़नेस भी खारिजियों के लिए बैन किए गए हैं, यानी बाकी मुल्क के जो शहरी हैं वो ओमान में कुछ मखसूस बिज़नेस नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं 100%, यानी ओनरशिप जो है। बाकी आप किसी लोकल को एंगेज करके उसके नाम पे लाइसेंस लेके वो सब कर सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सूरत हाल है। और मौसम की बात करें इस साल, तो मौसम जो है काफ़ी सख्त रहा है। खुश्क साली भी रही, तकरीबन ओमान में बारिशें इतनी नहीं हुई जिस तरह पिछले सालों में हुई हैं। और अभी देखते हैं, जनवरी में 2020 में बहुत बारिश हुई थी ओमान में, जब लेट हिस्म चिश्ती सुल्तान कबूस बिन सईद की वफ़ात हुई थी। उन दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। उसके बाद भी होती रही शाहीन और भी कुछ तूफ़ान जो हैं वो आते रहे। तो मौसम जो है काफ़ी मुख्तलिफ रहा है ओमान में, फ्रीक्वेंट कनी काफ़ी सारे साइक्लोन का ओमान को भी सामना करना पड़ा है, बाकी जगहों पे भी। सो ये सूरत हाल है। और काबिल ज़िक्र बात 2024 की, हमने आपसे कहा था कंपनीज़ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो लोग अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कि जी अभी तो सब माया है लेकिन बांध के मारेंगे, अभी मारना शुरू कर दिया उन्होंने 2024 में, ठीक है। सो देख लें, बल्कि ये लास्ट ईयर अगस्त में आपको बताया था, अगस्त 2023 में मैंने आपको ये वीडियो डाली थी कि जी अभी जितनी स्पीड से आप लोग ये काम कर रहे हैं बहुत बुरा मारेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये लोग इधर जो है ढूंढ रहे हैं जिन्होंने सबज बाग दिखाए थे। बहरहाल फ्रॉडी और रूज पर हैं पाकिस्तानी के साथ वीज़ा स्कैम जो हैं, ठीक है, वो कितने अरूज पर हैं अभी भी। 2024 में जो है आप रिकॉर्ड नंबर जो हैं वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, पासपोर्ट में मुश्किलात हैं। तो पासपोर्ट वालों के लिए है कि अगर आपने पासपोर्ट नया बनवाना है, रीन्यू करवाना है, तो कोशिश करें पाकिस्तान का चक्कर लगाएं और वहीं से ई पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर लें, ठीक है ना। अभी आजकल वैसे भी पासपोर्ट अब तो जल्दी में अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो विद इन वीक आपको मिल जाता है। राशिद साहब ने 12 को किया था, 17 को मिल गया, चेक करो। 12 को अप्लाई किया, 17 को उनका पासपोर्ट आ गया अर्जेंट। सो ये सूरत हाल है। और स्कैमर से आपने बच के रहना है, किसी भी चिकनी चपड़ी बात में नहीं आना, बेशक वो विजिट वीज़ा की हो, वर्क परमिट की हो, जॉब की हो, क्योंकि मुल्क में हालात को देखते हुए और इधर भी इतने कुछ साजगार नहीं है, बस चल रहा है। जिनकी रोज़ी रोटी लगी हुई अल्लाह ताला उनको मज़ीद बरकत अता फरमाए, जो कोशिश में है अल्लाह ताला उनको जल्द कामयाब करे। सो काफ़ी टफ़ मुकाबला है, यानी ओमानियों के लिए जॉब जो हैं बहुत ज़्यादा मुहैया की जा रही हैं, उसमें फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। पूरे गल्फ़ में यही है। तो कहीं पे भी आपको जो है ना क्या बोला कि आपने इस झांसे में नहीं आना, जॉब वाले, ठीक है ना। बहुत सारी जॉब्स बैन है, तो उन्हीं जॉब्स के ऊपर लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। कोशिश करें कि थोड़ी जान पहचान कर लिया करें। फेक वीज़ा के मतलब है, आरओपी की वेबसाइट्स फेक बनी हुई हैं, चेक करें। आरओपी की जानब से बारहा बताया जाता है कि जी ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल सोर्स से ही आपने जो है वो चीज़ों को वेरीफाई करना है, लेकिन लोगों ने फेक वेबसाइट बनाई है, फेक वीज़ा इशू करवाते हैं फेक वेबसाइट के ऊपर, खुद ही उनको बताते हैं कि यहाँ से चेक होना है। दूसरी अगर ओरिजिनल देंगे बोलेंगे ये 2 नंबर है, जो उनकी दी हुई है वो 1 नंबर है, क्योंकि वो सारा सेटअप उनका अपना है। तो इस तरह के जो है ना मामलात काफ़ी चल रहे हैं, आपने इससे हमेशा बच के रहना है। इस साल जो है ये बहुत ज़्यादा हुए, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। हमारे लिए हर दिन जो है वो एक नए साल की तरह होता है, एक नया आगाज़ होता है। तो आप भी उसी तरह जिए, हर आने वाले वक़्त को नया समझें, ठीक है। और हर लम्हे जो आने वाला है उसकी आपने एक नेक नीति मज़ीद बेहतरी की जो है वो आपने ख्वाहिश रखनी है और अपनाना है, यानी हर आने वाले वक़्त के लिए आपने तैयार रखना है अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। सो अपना ख्याल रखिए, इम्प्रूव करते रहिए, एक दूसरे का भी ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। और भी कोई की पॉइंट मिस कर दिया हमने इसमें तो वो नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।